मुझे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था। इतना स्लो सिस्टम है। मेरे पैसे है वो। बहुत बेकार अकाउंट खुलवाया। यार इतने भी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थे कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी। आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन जर्मनी। तो आज मैं अपना फुल डे दिखाने वाली थी, बट मैं आज लेट उठी और मैंने अपनी फर्स्ट क्लास मिस कर दी। बट यार 8 बजे क्लास कौन लेता है कॉलेज में? तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊँगी। 9 बज गए हैं, 9:45 से क्लास है, तो लेट्स जस्ट गेट रेडी फास्ट। वी आर गेटिंग डैम लेट। मतलब जितनी मर्जी लेट हो जाऊं, खुद को 10 बारी निहारे बिना तो मैं रूम से बाहर निकल ही नहीं सकती ना। और ऊपर से ये वेदर, लाइक एवरीवन लाइक समर्स, आई डोंट लाइक इट। बहुत धूप है। कैन यू बिलीव दैट मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहां एक बच्चा नहीं दिखता मुझे सुबह। लाइक एक भी नहीं। सब लोग रात को निकलते हैं, खेत कूद के अंदर चले जाते हैं। मैं कौन सा कोर्स है यार ये, यहाँ इतने मजे हो रहे हैं? क्योंकि मेरे तो नहीं हो रहे भाई साहब, बिल्कुल भी। मैं भाग भाग के एग्जैक्ट टाइम पे क्लास में थी वैसे। So what you see here is some function. Maybe let me copy this one here. So here it says fn. This is n factorial divided by. पास्ता ले लेते हैं भाई। ये भाई वो वाली अच्छी थी वे। हाँ। अरे वो ये नहीं, इसके साथ में रखी है जो। हाँ, 2 बार। Doing lunch in Mensa is quite good experience because people are too nice. They come to you and talk to you. बस एक चीज नहीं पसंद मुझे यहाँ की, जो कि खाना, क्योंकि स्पाइसी नहीं है यार। मतलब नॉट बैड, बट स्पाइसेस आपको अलग से ऐड करने पड़ेंगे इफ यू वांट। छोटी कोक वही चांदी है मेरे लिए, गरीब बहुत हूँ मैं। आज हम पूरा दिन यूनिवर्सिटी में थे, तो वी थॉट लेट्स जस्ट ग्रैब सम स्नैक फ्रॉम नेटो एंड देन गो बैक टू यूनिवर्सिटी। फ्री मत रहने दियो कोई हाथ। बोतल को ही ले लेना, बोतल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कौन ही हूँ। दिस इज आवर नेटो। यू गाइस हैव नो आइडिया क्या रोल है इसका हमारी लाइफ में। एंड इवन इन माई फ्रेंड सर्कल अ गाय इज ऑब्सेस्ड विद नेटो। उसे हर 2 घंटे में चिल उठती है नेटो आने की। बट या यूनिवर्सिटी से 5 मिनट डिस्टेंस पे है, तो क्वाइट कंफर्टेबल। देन वी वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी एंड बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम, हमें बहुत मुश्किल से बैठ के पढ़ने की जगह मिली है। बिकॉज भाई तुम्हें सीढ़ियों पे भी जगह नहीं मिलेगी एग्जाम टाइम में। हर जगह बच्चे बैठ के ग्रुप में स्टडी कर रहे होंगे, हर जगह। Then we start our study session. Here I want to point out something. Like German education system इतना stressful नहीं होता, to be very honest, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो कुछ एग्जाम ओपन बुक होते हैं, कुछ एग्जाम्स में चीट शीट अलाउड होती है। लाइक आप A4 साइज शीट लेके जा सकते हो जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड, अगर ये दोनों ही अलाउड नहीं है तो प्रोफेसर डेफिनेशन फॉर्मूला सब कुछ क्वेश्चन पेपर पे लिख के देता है। तो तुम्हें कुछ याद नहीं करना, इट्स जस्ट अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। कि आपको कॉन्सेप्ट पता है इज मोर देन इनफ फॉर देम। पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आपका सिलेबस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर लाइक इंडिया में मेरे 4 चैप्टर्स मेजर होते थे और उसके बाद सब टॉपिक्स, बट यहाँ पे आपके मेजर ही 12-13 चैप्टर्स होंगे, तो सिलेबस कंप्लीट करना इज अ टास्क। देन हमें काम कंप्लीट करते करते रात के 12 बज गए थे। लाइक पूरी यूनिवर्सिटी खाली थी, नॉट साइलेंट रूम एंड लाइब्रेरी, ऑब्वियसली वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं। पर भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे सिर्फ अपना बेड दिख रहा था अब घर जाते ही। तो वी रश बैक टू आवर रूम्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने नहीं ब्लॉग किया आने के बाद। एंड राइट नाउ हम बैंक जा रहे हैं। एंड लेट मी गिव यू हिंट कि क्या हुआ था पिछले 1-2 दिन में। मुझे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था। एंड सेकेंड ईयर में क्या होता है, आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स भी होती हैं, या आप उसके बाद जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हो, या फिर आपके घर वाले भेज देते हैं। मेरे घर वालों ने मुझे पैसे भेज दिए थे, तो अब मेरे पास कुछ सेविंग थी, तो मैंने सोचा सबको एक ही अकाउंट में ले आते हैं, वो अकाउंट दिखा देंगे। जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन की, वो अमाउंट मेरे करंट अकाउंट से डिडक्ट हुआ और नेक्स्ट अकाउंट में नहीं पहुंचा। मैंने अ, एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया था। मैंने उनको कॉल किया एंड दे सेड कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू रिजेक्ट हुई है और हमने रिफंड कर दिया है। अब बैंक कितना टाइम ले रहा है वो हम नहीं बता सकते। तो मैंने बैंक को कॉन्टैक्ट किया। दे सेड मैक्सिमम आपको
1-2 वीक लग सकते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और 1 हफ्ता हो चुका है और मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, मैं बहुत लेट हो रही हूँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। सो आई थॉट कि बैंक जाके बात कर लेते हैं एक बारी, मच बेटर रहेगा। एंड स्टिल अगर वो पैसे नहीं दे रहे मुझे जल्दी, तो आई हैव टू फिगर इट आउट समथिंग, बिकॉज भाई इतना स्लो सिस्टम है, इतना स्लो सिस्टम है कि 24 आवर कस्टमर केयर सर्विस के नाम पे उन्होंने बस एक एआई रोबोट बिठा रखा है जो कि हर 2 बात के बाद बोल देता है मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। भाई मेरे पैसे है वो, मुझे ही नहीं दे रहे हैं, ना ही मुझे कहीं इधर से उधर करने दे रहे हैं। इतना इतना ओके या व्हेनेवर आई से इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, भगवान डोंट गिव मी लाइव डेमो, आई कांट अफोर्ड टू मेस विद यू राइट नाउ, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस अपने आप में ही बहुत टाइम लेता है और मैं उसमें अब खुद बहुत डिले कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और मेरे पास वीज़ा नहीं होगा। लेट्स जस्ट सी एंड बी होपफुल कि वो मुझे ये बोल के निकाल ना दे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। Hi, good morning everyone. So at the end I got money back into my account and अब मैं बैंक दोबारा जा रही हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने and then we will apply for visa extension today. Thank God. एंड वन मोर थिंग, जो हम ये सुनते हैं कि जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी दिस लाइन इज मेड फॉर माई बैंक, बिकॉज भाई वो हफ्ते में 3 दिन खुल रहा है, 3 दिन भी 10 से लेके 1 बजे तक। इतनी छुट्टियां लेके कहाँ जा रहे हैं, उनको सैलरी दे कौन रहा है इतने ज्यादा काम की, मैं तो ना दूं भाई। पता नहीं किसकी सजेशन थी ये बैंक, मुझे बहुत बेकार अकाउंट खुलवाया। सी ये सुनना कि जर्मनी में ठंड बहुत पड़ती है सो कॉमन, बट ट्रस्ट मी यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, इससे पहले मैं पिघल जाती। मैंने सोचा चलो थोड़े पैसे खर्च कर ही लिए जाएं। आई हैव ऑर्डर्ड अ फैन, लेट्स जस्ट इंस्टॉल इट। कसम से बाहर आके भी फर्राटे खरीदने पड़ रहे हैं, क्या बाहर आए हैं हम, और वो भी खुद इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं, जीरो सर्विस। यार इतने भी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए थे कि मेरा कोई पक्का भी नहीं सेट करके दे रहा मुझे, इसके लिए तो आई वुड लव टू बी डिपेंड ऑन समवन। 150 लोगों से मांगने के बाद मुझे एक बच्चे से स्क्रू ड्राइवर्स मिल गए हैं। नाउ लेट्स असेंबल इट। आई थिंक मैंने उस लाइन को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, क्योंकि मैं तो अपना दिमाग पेटी पैक ऊपर लेके जाने वाली हूँ। एक फैन इंस्टॉल करने के लिए मैं यूट्यूब वीडियो लगा रही हूँ, मतलब क्या करना था इसमें, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर नहीं आ रही थी। देन आई कॉल माई फ्रेंड एंड वी अप्लाइड फॉर वीजा एक्सटेंशन। बट भाई इतने लैपटॉप तो हम ऐसे लेके बैठे जैसे हम फर्जी डॉक्यूमेंट बना के भेजने वाले हैं उन्हें। पर बहुत मेसी था ये सारा काम, बहुत ज़्यादा मेसी था एंड एट द एंड हमें सारा काम करते करते 3 बज गए थे। So that's it for this video and now we're going to meet in next video. Bye bye.